नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शैरिन। जमीन घोटाले में गिरफ्तार हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अब बढ़ने लगी हैं मुश्किलें और आपके लिए बता दें कि अब हुआ है एक और बड़ा खुलासा। जो यहाँ ईडी ने कल हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया और इसी के साथ जो है वो बड़े खुलासे ये किए गए हैं कि हेमंत सोरेन और आर्किटेक्ट विनोद सिंह के बीच में जो व्हाट्सएप चैट हुई है उसमें सिर्फ जमीन घोटाला नहीं बल्कि कई और चीजें यानी कि अचल संपत्तियों को लेकर हुआ है लेन देन। यानी कि अब हेमंत सोरेन के करीबी ही बढ़ा रहे हैं उनकी मुश्किलें और इसी के साथ ईडी ने कहा है कि जब से भेजा गया था हेमंत सोरेन को नोटिस और समन, उसके बाद से ही जो है वो इस पूरे मामले के सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी हेमंत सोरेन की तरफ से, जिसको लेकर कल इस पूरे मामले पर कोर्ट ने सुनवाई भी दी और बड़ा झटका जो है वो लगा था कल हेमंत सोरेन को, जिसके बाद 7 दिन की रिमांड जो है वो और बढ़ा दी गई हेमंत सोरेन की। देखिए जिस तरीके से ये व्हाट्सएप चैट सामने आई है जिसको लेकर ईडी ने कहा है कि ये तो सिर्फ जो है वो नमूना है, ये तो बस कुछ ही चीज है जिसको हम कोर्ट के समक्ष रख रहे हैं, वरना 540 पेजों की चैट जिसमें कई दस्तावेज जो हैं वो सामने आए हैं और कई ऐसी बातें हैं जिनमें ऐसा लग रहा है कि कई और भ्रष्टाचार और घोटाले जो हैं वो किए गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से। देखिए एक तरफ जो है वो कुछ पेज जो है वो कल ईडी ने पेश किए थे कोर्ट में, जिसके बाद चैट ट्रांसफर यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला भी सामने आया है जिसमें लेन देन से संबंधित कई ऐसी गोपनीय सूचनाएं भी इन दोनों के बीच में जो है वो एक दूसरे के पास गई है, जिसको लेकर अब ईडी जल्द ही बड़ा खुलासा करेगी कि ये मामला जो है वो सिर्फ और सिर्फ जमीन घोटाले का नहीं है बल्कि ट्रांसफर पोस्टिंग का भी एक बड़ा मामला है जिसमें मुख्यमंत्री जो है उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। देखिए एक तरफ जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर ये बड़ा खुलासा ईडी की तरफ से किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लेकर जो है यानी कि जो प्रतियोगिताएं हुई थी उसमें भी यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा जो थी वहां पर भी अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड भी जो है वो एक दूसरे से शेयर आर्किटेक्ट जो विनोद सिंह है और हेमंत सोरेन के बीच में हुए हैं। यानी कि देखिए एक घोटाला जो कि करोड़ों का है, तो उसके अलावा भी किस तरीके से जो है वो झारखंड में सरकार चलाई जा रही थी और आज अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो चुकी है जिसको लेकर पूरे विपक्ष ने रोना रोया और कहा कि देश में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान के हिसाब से देश नहीं चल रहा है। पर आज हेमंत सोरेन को लेकर जो ईडी बड़े खुलासे कर रही है इस पर जो है वो कोई भी विपक्षी पार्टी उसका बयान सामने नहीं आ रहा है। और देखिए इसी बीच हेमंत सोरेन की रिमांड जो है वो 7 दिन की जो है वो मांग की गई थी ईडी की तरफ से और कोर्ट ने जो है वो 5 दिन की रिमांड जो है वो और बढ़ा दी हेमंत सोरेन की। ईडी ने अपनी रिमांड पिटीशन में भी ये कहा है कि जिस मोबाइल से विनोद और हेमंत के बीच में जो है वो चैटिंग हुई है वो मोबाइल जो है वो पेश करने के लिए कहा गया था, लेकिन हेमंत सोरेन ने वो मोबाइल जो है वो ईडी को अभी नहीं दिया है। देखिए एक मोबाइल को लेकर किस तरीके से जो है वो हेमंत सोरेन उसे ईडी को नहीं दे रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि इस फोन में कई ऐसी चैटें हैं जिससे बड़े भांडाफोड़ हो सकते हैं और इसीलिए लगातार हेमंत सोरेन जो है वो कभी अनबन चल रही है ईडी के बीच में, कभी वो ईडी के सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो कभी फोन को भी छुपा के रख दिया है। देखिए 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद जो है वो यानी कि कल जो है वो ईडी ने हेमंत सोरेन को जो है वो पीएमएलए कोर्ट में पेश किया था, जहां ईडी ने 7 दिन की और रिमांड मांगी थी पर कोर्ट ने जो है वो उन्हें 5 दिन की ही जो है वो रिमांड दी है। और अब देखना अहम रहेगा कि 31 तारीख को गिरफ्तारी हुई हेमंत सोरेन की और अब सिर्फ 6-7 दिन में जो है वो इतने सबूत सामने आ चुके हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन की मुश्किलें जो हैं वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि देखिए जेल अधीक्षक पद पर जो है वहां पर भी पोस्टिंग के लिए नाम भेजे गए थे। यानी कि किस तरीके से हर डिपार्टमेंट जो है वहां पर अपने लोगों को बिठाया जा रहा था इस सरकार
सरकार के द्वारा उस पर भी ये खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि कल ईडी ने कोर्ट को ये भी बताया था कि विनोद सिंह ने हेमंत को जो व्हाट्सएप चैट भेजे थे उसमें जो है वो बिरसा मुंडा जेल, देखिए ये बिरसा मुंडा जेल जो है वो झारखंड में है और होटवार जेल भी इसे कहा जाता है। वहां के अध्यक्ष पद पर भी नरेंद्र प्रसाद सिंह और सेंट्रल जेल हजारीबाग के अधीक्षक पद पर जो है वो जितेंद्र कुमार की पोस्टिंग के लिए जो है वो 75 लाख रुपए का ऑफर दिया गया था। और ये तमाम जो खुलासे हैं वो चैट के द्वारा ही हुए हैं और चैट में ये भी पता चला है कि विनोद ने डीसी की पोस्टिंग के लिए जो है वो भी पैरवी की थी, यानी कि जो पुलिस प्रशासन है वहां पर अपने ही लोगों की पोस्टिंग कर कर जो है ये एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया था। क्योंकि देखिए अगर हम इस जमीन के घोटाले की बात करें जिसमें फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर जिस तरीके से जमीन को बेचा गया है, इसमें सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि प्रशासन के लोग भी शामिल थे और इसीलिए इतना बड़ा घोटाला जो है वो हुआ। क्योंकि इसमें कई ऐसे बड़े पद के जो लोग हैं वो इसमें शामिल थे मुख्यमंत्री के साथ और ये मामला जो है वो 2020 में सामने आया जब नगर निगम ने इस पूरे मामले को लेकर जो है वो एफआईआर दर्ज कराई थी। और अगर 2020 से लेकर 2024 में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है तो उसको लेकर विपक्ष ये कहता है कि एक ईमानदार या फिर एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जो है वो फंसाने की कोशिश की गई है, पर वो झुकेंगे नहीं। पर ये मामला देखिए कितना ज्यादा पुराना है कि 2020 में जो है वो इस पूरे मामले पर जो है वो एफआईआर दर्ज की गई, कई लोगों की जो है वो पैरवी भी उस समय पर की गई थी। और देखिए 2023 अगस्त के महीने में जो है वो हेमंत सोरेन को भेजा गया था ईडी के द्वारा पहला समन, यानी कि इतना पुराना मामला जिसमें देखिए अगर हम बात करें जमीन घोटाले की तो जमीन घोटाले के साथ साथ ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला सामने आया है, अब ऐसा लग रहा है कि इसको लेकर जो है वो और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हेमंत सोरेन की जो अभी तक ये कह रहे थे कि मुझे डराने की कोशिश की जा रही है, झुकाने की कोशिश की जा रही है, पर मैं डरने वाला नहीं हूं, हम ऐसे ही डटकर खड़े रहेंगे। तो अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से कल कोर्ट ने भी ईडी की, यानी कि ईडी ने अगर 7 दिन की रिमांड मांगी पर कोर्ट ने ईडी के लिए जो है वो 5 दिन की रिमांड दे दी, यानी कि कोर्ट भी जो है वो इस पूरे मामले को जो है वो बड़ी गहनता से देख रहा है कि एक तरफ जो है वो तमाम बड़े सबूत पहले ही सामने आए जिसके तौर पर जो है वो हेमंत सोरेन को कई समन भेजे गए, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है और अब ये ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला। और अब देखना अहम रहेगा कि जिस विनोद सिंह नाम के आर्किटेक्ट के साथ जो है वो चैट सामने आ रही है हेमंत सोरेन की, इस पर जो है वो क्या कार्रवाई की जाती है ईडी के द्वारा। और देखिए अगर हम बात करें हेमंत को जमीन पर कब्जा दिलाने में भानु प्रताप का भी सहयोग रहा था, यानी कि एक तरफ ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं तो वहीं इस जमीन को लेकर भी कई ऐसे नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और अगर इनके ऊपर ईडी जल्द ही शिकंजा कस लेती है तो इसके बाद भी कई और ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर शिकंजा ईडी के द्वारा कसा जाएगा, यानी कि लोकसभा चुनाव से जोड़कर जो है वो इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे। पर अब ऐसा लग रहा है कि वही विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से शांत हो चुका है, जो अभी कुछ दिन पहले ईडी को लेकर लगातार सवाल उठा रहा था, हेमंत सोरेन को लेकर तमाम बयानबाजी की जा रही थी। क्योंकि आज जो सबूत हैं वो विपक्ष को भी दिखाई दे रहे हैं कि एक नहीं दो नहीं बल्कि कई ऐसे भ्रष्टाचार, यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग, जमीन का मामला या फिर घूसखोरी, इसी तरीके के कई मामले हैं जिस पर अब ईडी जो है वो गहनता से जांच कर रही है और सबूतों को जो है वो भी कलेक्ट किया जा रहा है। जिस तरीके से ये व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है जो कि 540 पन्नों की है। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।